ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन रूट वाली चीज़ पढ़ी थी एंड उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, है ना। उसमें मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो पहले एक होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन की अगर बात करें, क्या लिखा है, फाइंड ए इफ इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2x प्लस 3a बराबर 0। ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3x प्लस 5a बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा, एंड हैज ए कॉमन रूट। क्या बोला है, हैज ए कॉमन रूट। ये हम लोगों को बोल के रखा है ना। तो देखो यहां पे उन्होंने एग्जैक्ट, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन है डायरेक्टली कि एग्जैक्टली वन रूट है, तो आप डायरेक्टली एग्जैक्टली वन रूट का कंडीशन लगा दीजिए। पर अगर कभी हैज ए कॉमन रूट बोला है ना, तो हमको दोनों चेक करना पड़ेगा कि शायद तक दोनों रूट कॉमन हो या एक ही रूट कॉमन हो। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। केवल चेक करने के लिए बोथ रूट कॉमन की कंडीशन चेक करते हैं। करें तो कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन क्या आएगा, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 2 अपॉन a प्लस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन गलत है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 3/5 नहीं होता है। होता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मीन्स ओनली एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। ठीक है, अब यहां पे ये मत बोल देना, हेलो, हाँ हेलो हेलो, यहां पे आप लोग ये मत बोल देना कि नो रूट कॉमन, क्योंकि एक रूट तो कॉमन होगा ही। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है एज ए कॉमन रूट। अब मैंने यहां पे ये लिखा है, आप चाहो ना तो विदाउट लिखे ही आप लोग ये सब चीजों को कर सकते हो। कैसे हो जाएगा बताओ विदाउट लिखे, सीधी सी बात है। आपको देख के समझ में आ रहा है 1/1 3/5 कभी बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दो रूट तो कॉमन हो ही नहीं सकते। कितने रूट कॉमन होंगे, एक रूट होंगे, एक रूट कॉमन। तो क्या दोनों, सीधी सी बात है, दोनों को घटा दें। अब कौन इसको अल्फा से सेटिस्फाई करेगा, कौन इसको अल्फा से सेटिस्फाई करेगा, पता है अल्फा से सेटिस्फाई करने के बाद में रखना ही पड़ता है। दोनों को घटा देते हैं। चलिए एक बार रख भी दीजिए आप, अल्फा रखोगे अल्फा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 अल्फा प्लस 3a बराबर 0। दूसरे इक्वेशन में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 अल्फा प्लस 5a बराबर 0, यही आएगा। अब दोनों को क्या करें, घटा दें। अब जैसे अगर आप लोग घटाएंगे तो आपको यहां से ये समझ में आ रहा है, घटा दो तो ये माइनस 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 यहां प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां तो माइनस 2a आ जाएगा। यहां से आप घटाओगे तो दिख रहा है अल्फा स्क्वायर कैंसिल, ए अल्फा वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, अल्फा बचेगा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बराबर क्या आ गया आपका, 2a आ गया। अब ये हम लोगों का क्या है, कॉमन रूट है कॉमन रूट। किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो रखेंगे तो कितना आएगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी ए की वैल्यू रख, अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं ना, तो 4a स्क्वायर माइनस यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 3a बराबर 0, यही आ जाएगा। अब देखिए यहां से क्या क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, यहां से क्या आएगा, माइनस 4a प्लस 3a, तो माइनस a बराबर 0। तो दिख रहा है यहां से a कॉमन आ जाएगा, तो a कॉमन 2a माइनस 1 बराबर 0। तो या तो a 0 हो जाएगा या a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी हाफ हो जाएगी। अब चेक करना पड़ेगा कि दोनों वैल्यू लेना है या नहीं लेना है। याद रखिए कभी भी अगर ऐसे वैल्यू आ जाती है तो हमको जरूर चेक करना पड़ता है कि दोनों वैल्यू ले, कौन सी ए की वैल्यू ले। तो अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखूं, ए की वैल्यू क्या रख दूं, 0, तो 0 रखने पे भी हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू 0 रख दी तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा, यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आएगा तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो एक रूट आएगा 0 और 2, यहां से एक रूट क्या आएगा, 0 और 2, और यहां से क्या आएगा, 0 और 3, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब a बराबर 0 तो पक्का होगा। सिमिलर तरीके से a बराबर हाफ तो पक्का ही आंसर आएगा। 0 में प्रॉब्लम होती है तो 0 रख के एक बार थोड़ा चेक कर लिया करिए, बाकी हाफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो ये हम लोगों के a के दो वैल्यू आ गए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं।
है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके 2 पॉइंट हम लोग लिखते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग उसको लिखिए। या देखिएगा आपके बुकलेट में ना CS6 HS6 से पहले कुछ दे के रखा है थ्योरी का, है ना, सम स्पेशल केसेस, रूट अंडर पर्टिकुलर केसेस, उसको रीड मत करिएगा। उसमें थोड़ी 1-2 चीजें शायद तक सही नहीं लिखी है, तो उस वाले पार्ट को रीड मत करिएगा, उसके जगह उसको आप लोग मत पढ़िएगा, है ना। वो हम सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं, जो भी चीजें वहां लिखी हुई है वो सारी कवर कर चुके हैं। 1-2 पॉइंट बचा है वहां पे, वो अभी हम लोग कवर कर ले रहे हैं, तो उसको आप लोग बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वो शायद तक कुछ चीजें उसमें थोड़ी सही नहीं लिखी है, समझ में नहीं आएगा आपको, तो उसको मत पढ़ना। चलो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखो, लिखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखो हम लोग, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या बोलने जा रहा हूं यहां पे, ध्यान से लिखिएगा। हम लोग किसके पहला मतलब एक ही के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर ही आ जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। हम लोग बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 गिवन a कॉमा b कॉमा c इज रियल कांस्टेंट, है ना, क्योंकि रियल नंबर होना चाहिए साथ में कांस्टेंट होना चाहिए, तो दोनों को एक साथ लिख दिया। एंड a नॉट इक्वल टू 0, ये हम लोगों को दिया है। इसके अंदर पॉइंट a लिखिएगा, इसके अंदर पॉइंट a, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट a लिखिएगा। हमारे पास d क्या होता है बताओ एक समय के लिए, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d क्या होता है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब मेरे को ये बताओ, इमेजिनरी रूट होने के लिए, इमेजिनरी रूट होने के लिए d को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0 होना पड़ेगा, d को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0 होना पड़ेगा। अब अगर d को लेस देन 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब 4ac की वैल्यू को, 4ac की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, b स्क्वायर से बड़ा होना पड़ेगा। अब उस केस के लिए, अब 4ac b स्क्वायर से बड़ा कब होगा, जब या तो दो ac है दोनों, जैसे a और c, दोनों का साइन सेम होना पड़ेगा। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों का साइन सेम होना पड़ेगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, ए भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, तब आपका ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, और साथ में माइनस है तो इसलिए वो माइनस हो जाएगा, और बी स्क्वायर उस केस में छोटा हो जाए, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो दोनों ए और सी है दोनों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। पर कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका ए पॉजिटिव है सी निगेटिव है तो आपका रूट क्या आ जाए, इमेजिनरी आ जाए। आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। कैसे, अगर मान लो अगर ए पॉजिटिव हो गया सी निगेटिव हो गया, तो इस केस में क्या होगा, प्लस पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप लोग लिखिएगा, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, 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 then a comma c, then a comma c should be, then a comma c should be same sign, should be same sign, लिख लिया। and vice versa, and vice versa, and vice versa is not true, and vice versa is not true, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ जाए। अब यहां पे क्या दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब अगर रूट, अगर ए और सी आपके निगेटिव है, ए और सी आपके क्या है, ए और सी अगर आपके सेम साइन के हैं, ठीक है, ए और सी के आपके सेम साइन के हैं, तो रूट इमेजिनरी होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज आप लोग समझिए इस चीज को। उल्टा मतलब सही नहीं है, मतलब बोलने का क्या मतलब है कि अगर आपका रूट इमेजिनरी है, रूट्स आपका क्या है, इमेजिनरी है, तो आपका ए एंड सी को सेम साइन का होना पड़ेगा, ए एंड सी को सेम साइन, ठीक है। बट अगर मान लो आपका ए कॉमा सी सेम साइन का हो जाए, क्या हो जाए, सेम साइन का हो जाए, तो इस केस में ये जरूरी नहीं है कि आपका रूट इमेजिनरी आएगा, ये चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है भाई, अगर मान लो ए और सी आपका सेम साइन का आया, पर मान लो उस केस में बी आपका बड़ा हो गया, बी स्क्वायर आपका बड़ा हो सकता है ना, क्योंकि यहां पे केसेस क्या है, क्योंकि ए और सी के ऊपर केवल अकेला तो डिपेंड करेगा नहीं,
बी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मान लो बी की वैल्यू मैंने ले ली 5, ए की वैल्यू ले ली मैंने 1, सी की वैल्यू भी ले ली मैंने 1, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 4 21, तो रूट आपका क्या आ जाएंगे, इरेशनल रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये केवल इधर से सही है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, तो ये चीज आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, इसका पॉइंट बी लिखिएगा, ए पॉइंट हो गया, इसका पॉइंट बी लिखिए। इफ A and C are opposite sign, if A and C are of opposite sign, then roots will be real and distinct. If A and C are of opposite sign, then roots will be real and distinct. And वाइस वर्सा एंड इसको ऐसे लिखते हैं, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगेन सेम चीज, अगर मान लो हम लोगों को अब इसके जो डी है रियल है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को रियल एंड डिस्टिंक्ट करना है, इसका मतलब डी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। उस केस के लिए आपका ए और सी को अपोजिट साइन का होना पड़ेगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपका ए एंड सी को अपोजिट साइन का होना पड़ेगा, तभी आपका जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा। ठीक है, ये आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई होगी। एंड इसका उल्टा सही नहीं रहेगा कि अगर आपका ए और सी अपोजिट साइन है तो रूट जो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैसे नहीं हो सकता भाई, उसका भी एक एग्जांपल अच्छा सा है कि अगर मान लो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए ठीक है, इसको छोड़िए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, यहां तक हम लोगों ने हो गए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से इसको नोट करिए, देन फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, अब हम लोग अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक जो क्वाड्रेटिक का था वो पार्ट खत्म किया। ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, अब मैं इतना हंस क्यों रहा हूं, उसका एक रीजन देखो, ये 4 क्वेश्चन अभी तक जितना भी हम लोगों ने पिछला पढ़ा है ना, वो सबका यूज होके ये क्वेश्चन होगा। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, जो थोड़ा बहुत पीछे भी पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है, ये चारों, क्योंकि आपका संडे आ रहा है तो मैं स्पेशली होमवर्क तो जरूर दूंगा, है ना, तो ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर मान लो ये 4 क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक क्या बोलते हैं उसको बेट करने जा रहा हूं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है टोटल, चारों के चारों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, लेवल बहुत अच्छा है चारों क्वेश्चन का, काफी अच्छा लेवल है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है चारों के चारों मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को करके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या एक चैलेंज करने वाला हूँ, चैलेंज है बेसिकली, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अगर मान लीजिए किसी ने भी, अगर जैसे 4 है तो अगर 4 क्वेश्चन में 4 सॉल्व कर लिया, ठीक है, 4 क्वेश्चन में अगर 4 सॉल्व कर लिया तो वो जो बोलेगा वो मिल जाएगा, मतलब अब इतना भी कुछ नहीं, चलो ठीक है, उसके लिए मैं डिसाइड ही कर देता हूँ, चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, और उसके कितने चॉकलेट मिलेंगे, 4 चॉकलेट मिलेंगे, अगर चारों के चारों हो गए तो। ठीक है, 3 हुए तो 3 चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, 3 चॉकलेट, और 2 होगा तो 1 चॉकलेट मिलेगा, 2 होगा तो 1 चॉकलेट। ठीक है, ये चीज समझ जाओ, अगर मतलब सॉरी गलत लिख दिया, 3 सॉल्व कर लोगे तो 3 मिलेगा, 1 करोगे, 2 मतलब 2 क्वेश्चन करोगे, क्या लिख दिया मैंने यहाँ, 4 में अगर 3 किया, 4 में अगर आपने मान लो किसी ने 2 कर लिया, 2 सॉल्व कर लिया तो उसको 1 चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, चलो 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और एक वाले को 1 मिलेगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग करिए चारों के चारों क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा करके। एक क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन तो कर लोगे, एक के लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मिनिमम एक के लिए कैंसिल, एक के लिए मजा नहीं आएगा, तो यही आपका रहेगा केवल। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, पूरा अच्छे से आप लोग दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन पे कि कैसे इसको सॉल्व करना है ना। मैं आपको फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर पे काफी अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट करिए, आपको चैलेंज भी मिल चुका है, 4 क्वेश्चन
चारों सॉल्व हो गए, 4 चॉकलेट, 3 सॉल्व हुए, 3 चॉकलेट, 2 सॉल्व हुआ, 2 चॉकलेट, 1 सॉल्व हुआ, कुछ नहीं मिलेगा। एक सॉल्व करने में तो सबको एक एक क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लोगे, तो मैं एक सबको थोड़ी बांटते रह जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, चारों के चारों एक बार ट्राई करिए, मजा आएगा करके। चलिए अब ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन मुझे फिर सॉल्व करके एक बार आप लोग भेजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। चलिए तो मैं इसको रफ करता हूं और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स। ये नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों का, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए बेसिकली क्या था, अभी तक हम लोग एक वेरिएबल पढ़ रहे थे, जैसे ये छोटा सा पार्ट है, कहीं यूज नहीं होगा, ये केवल इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोगों को याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग केवल सिंगल वेरिएबल के लिए ही पढ़ेंगे, ये लास्ट का टॉपिक होता है, पर ठीक है मैंने इसको पहले ले लिया है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये सिंपली अलग टॉपिक है ना। हम लोग इसको कुछ कोई कहीं पे भी, कहीं पे इसका कहीं पे ज्यादा यूज नहीं आएगा, ये बस एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक टॉपिक है, जहां पे हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन खत्म, ठीक है। हम लोग को सिंगल वेरिएबल में ही पढ़ना है, बस अभी एक्स्ट्रा सा एक छोटा सा पढ़ है। क्या है देखिए, अगर मान लो टू वेरिएबल्स में लिखना है तो मैं पहले वेरिएबल्स में लिखता हूं, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है इसकी, जो दिखती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c बराबर प्लस c। अब अगर एक वेरिएबल में होता था तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, fx लिखते थे। अगर ये टू वेरिएबल में है तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, f ऑफ x y लिख देंगे। तो बेसिकली ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। मैंने बताया है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, केवल जीरो का केवल फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग याद से समझ के इसको देखते हैं, करें इस चीज को हम लोग ध्यान से। अब बेसिकली अब ये जो दो वेरिएबल में जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, सबसे बड़ी बात तो हमारे पास ये सवाल आता है। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्ट, बेसिकली प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब क्या इसका मतलब है, हम लोग कैसे करते हैं देखिए, तो इसमें हम लोग एक चीज निकालते हैं डेल्टा, क्या निकालते हैं, एक डेल्टा करके डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि वहां पे भी याद है हम लोग डी निकालते थे, तो वहां का डी और यहां का डी तो डिफरेंस होगा। तो इस डी की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों का डेल्टा होता है। क्या होता है हम लोगों का, डेल्टा होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये डेल्टा हम लोगों को याद रखना है। इसका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होता है, वो हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखेंगे कि इसका एक डिटर्मिनेंट चैप्टर अलग से आता है जो हम लोग पढ़ेंगे, उसका भी एक फॉर्म देखेंगे हम लोग, है ना। पर अभी के लिए डायरेक्टली इस फॉर्म में याद रखिए, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर लिख लिया। अब इसमें नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा नीचे, this can be this expression can be this expression may be resolved into this expression may be resolved into two linear factors slash 2 this expression, this लिख लेता हूं, चलो लिख देता हूं, this expression may be resolved into two linear factors or two rational factors if delta is equal to 0 and h square minus ab greater than 0, ठीक है।
तो ये दो हमारे कंडीशन होते हैं। ये वाला कंडीशन कहीं यूज नहीं होगा अभी के लिए, केवल ये यूज होगा। ठीक है, क्या हम लोगों का कंडीशन क्या है कि डेल्टा इज इक्वल टू, अगर मान लो इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मान लो हम लोगों ने डेल्टा निकाला, डेल्टा के लिए हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है। अगर मैंने मान लो डेल्टा निकाला, वो आपका आपका क्या आ गया, 0 आ गया, तो उसको हम लोग दो लीनियर फैक्टर में क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। लीनियर फैक्टर मतलब क्या, ऐसा x प्लस 2y प्लस 3 और दूसरा x प्लस 2y माइनस 3 या x माइनस y इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजोल्व। क्योंकि बेसिकली क्या है, ये लीनियर फैक्टर है, ये क्या है हम लोगों का लीनियर फैक्टर है। अभी ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कुछ टर्म 2 डिग्री में है, जैसे अगर यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या है, ये x है, x मतलब क्या, सिंगल डिग्री, y मतलब क्या, सिंगल डिग्री, एक्स वाई मतलब क्या, 2 डिग्री, क्योंकि x का 1 डिग्री और y का 1 डिग्री, तो मिला के कितना होगा, 2 डिग्री, और ये इसका कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि क्या कंडीशन है कि अगर डेल्टा आपका 0 आ जाए एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको दो लीनियर फैक्टर में क्या कर सकते हैं, हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले केवल ये वाला थ्योरी यहीं पे था, खत्म थ्योरी। अब इसके ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से आप लोग उस क्वेश्चन को देखिएगा। और बेसिकली ये जो डेल्टा है इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 1 बोल देते हैं, चलो इसको 1 बोल देते हैं। चलो ये ठीक है, इस वाली चीज को आप लोग यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके ऊपर अब हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, देन हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोगों ने दो क्वेश्चन लिखा है, अब देखिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग सॉल्व करना चालू करें तो हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस my माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज रिजॉल्व इनटू 2 रैशनल फैक्टर। अब रैशनल फैक्टर मैंने बता के रखा है, रैशनल बोल दे या लीनियर फैक्टर बोल दे, वो काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि लीनियर बेसिकली वो रियल नंबर वाला चीज आ गया, और हर रैशनल नंबर क्या होता है आपका, रियल नंबर होता है ना, तो यह चीज आ गई आपकी। अब देखिए कभी भी ऐसा चीज है तो इसके लिए हम लोग को पता है कि अगर इसको दो रैशनल फैक्टर में बेसिकली अगर ये रिजॉल्व हो रहा है तो इसका डेल्टा, जो इसका डेल्टा है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। एंड दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी हमारे पास कंडीशन है। तो चेक कर लो एच स्क्वायर माइनस, सबसे पहले अब ये हम लोग कंडीशन चेक करें, तो सबसे पहले ना इस ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले ना सारी वैल्यू लिखा करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, जो हमारे पास ओरिजिनल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये हम लोगों का इक्वेशन है, 2gx प्लस 2fy। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन होता है। इक्वेशन अगर हम लोग जो मानते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, हम लोग ये लिखते हैं गिवन इक्वेशन। देखो भाई गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है, y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस my माइनस 3 बराबर 0। अगर अब हम लोग दोनों को कंपेयर करें, याद रखिए इसमें वैल्यू लिखने के टाइम बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से हमको दिख रहा है a बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, b बराबर कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। अब बात करते हैं h की वैल्यू, तो 2h इज इक्वल टू 2, तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। 2gx बराबर 2, तो g बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से f देखिए, 2f बराबर m, तो f बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, m/2 आ जाएगा। और लास्ट में c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तो एच स्क्वायर की कितनी वैल्यू है, 1 है, 1 का स्क्वायर, ए तो 0 हो गया मतलब 1 ग्रेटर देन 0, सही स्टेटमेंट है, मतलब ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब डेल्टा देखते हैं, तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, यही होता है हम लोगों का फॉर्मूला। ठीक है, ये याद कर लो, डायरेक्टली याद ही करना है, कोई ट्रिक नहीं है याद करने का, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। अब ए बी सी, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया क्योंकि ए 0 है, प्लस 2fgh, तो देख लो 2, f की वैल्यू कितनी है, देखो वहां से m/2, g की वैल्यू कितनी है, देखो वहां से 1, h की वैल्यू कितनी है 1, माइनस ए एफ स्क्वायर,
ए एस, ए कितना है 0, तो ये कितना आ गया आपका 0 आ गया, माइनस बी जी तो 1 और जी स्क्वायर मतलब 1, तो बेसिकली 1 आ जाएगा, माइनस सी कितना है आपका -3, तो ये -3 आ जाएगा, और एच कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, बेसिकली ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो अब देख लीजिए क्या क्या आएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहां से m आ गया, यहां से माइनस प्लस तो +3, और कुछ आएगा क्या, हाँ एक और आएगा -1 बराबर 0, ये वाला माइनस और ये +3, तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका -2, m बराबर कितना आ जाएगा आपका -2, मतलब m इज इक्वल टू -2 के लिए इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रैशनल फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, बेसिकली 2 रैशनल फैक्टर में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, उस वाले चीज को मतलब कैसे इस इक्वेशन से 2 इक्वेशन निकालना है, उस वाले चीज को मैं यहीं पे आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझिएगा कि कैसे हम लोग करते हैं, है ना। थोड़ा सा लेंदी जाएगा, मेथड उसका लेंदी है, पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, उसको थोड़ा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देखिए कैसे करते हैं उस चीज को, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको रफ कर देता हूं एक समय के लिए, तो अच्छा खासा स्पेस पर रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या करते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों का आता है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो x में क्वाड्रेटिक मान लीजिए या y में क्वाड्रेटिक मान लीजिए, दोनों में मान के चुपचाप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए। अब मैं मानता हूं y में क्वाड्रेटिक, अगर मैं y में क्वाड्रेटिक मानूं तो क्या होगा, 2y² अलग आ जाएगा, बेसिकली 2y² क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। अगर मैं y में क्वाड्रेटिक मानता हूं ना, तो हम लोग को x को कांस्टेंट के तरीके ट्रीट करना है, कांस्टेंट है नहीं, बस ट्रीट करना है कांस्टेंट के तरीके से, ठीक है। तो 2y² यहां से आ गया, अब y का टर्म और कहां से आएगा, देखिए एक यहां से आ रहा है, दिख रहा है, तो -y मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, -y कॉमन, तो यहां से 3x + 3, यहां क्या आ गया 3x + 3 आ जाएगा। लास्ट में जितने भी x के टर्म बचे वो हमारा किसका काम करेगा, c का, तो x² - 2x - 35 बराबर 0 आ गया। अब देखिए यहां से a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस टाइम 3x + 3, c की वैल्यू कितनी है x² - 2x - 35, ये है, ठीक है। ये बेसिकली किस में माना मैंने, y में क्वाड्रेटिक माना, आप चाहते तो x में भी क्वाड्रेटिक मान सकते, तो x में क्वाड्रेटिक मानते तो क्या होता, हेलो एक बार आवाज चेक कर ले, हाँ x², अगर x में मानते तो क्या होता है x² माइनस, फिर इन दो टर्म को लेते और इसको टर्म लेते, तो यहां से क्या -x को माना जाता तो 3y + 2 वो b हो जाता, और c में फिर हमारा 2y² - 3y - 35 बचता, ठीक है। तो वो x में भी मान के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं y में मान के, पर याद रखिएगा लीनियर फैक्टर में अगर इसको बोल रहा है, ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको डेल्टा चेक करना पड़ेगा कि इसका डेल्टा 0 है या नहीं है, ठीक है। अगर डेल्टा इसका 0 है तो चेक कर लीजिएगा, ये मैं चेक नहीं किया हूं, है ना, तो आप इसका डेल्टा एक बार चेक कर लेना। अब डेल्टा चेक करके 0 आ जाएगा, देन आगे ये वाला स्टेप आप लोग आगे फॉलो करना। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देगा कि फाइंड द लीनियर फैक्टर ऑफ दिस, तो आप उसका डेल्टा चेक करोगे तो डेल्टा नॉन जीरो आ रहा होगा, तो अब नॉन जीरो आएगा तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि इसका लीनियर फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डेल्टा 0 नहीं आ रहा है। अभी इसका, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका डेल्टा 0 आता है, ये मैंने करके देखा है, आप एक बार खुद से करके देखिएगा, ठीक है। तो आगे मैं पढ़ता हूं, ठीक है। एज डेल्टा, यहां पे मैं सॉल्यूशन, एज डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड h² - ab इज ग्रेटर देन 0, देन वो आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे आप, डायरेक्टली सिंपल जो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा है, y इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है, लगा दो। तो b² क्या हो जाए -b, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3x + 3 प्लस माइनस √, यही आएगा। अब यहां से क्या आएगा बताओ, b², तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 9x² + 9 प्लस 9, 3 × 3 9, 9 + 2 18x, यही आएगा, माइनस 4ac, तो 4 यहां से आ जाएगा, -4a क्या है 2, तो यहां से 2 आ जाएगा, c क्या है रख दो, x² - 2x - 35 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 तो 2 रहेगा, एक के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y बराबर 3x + 3 प्लस माइनस, अब आ जाओ इधर, यहां देखो क्या आएगा, आप देखिए 9x² - 2 × 4 8x², तो कितना बचेगा, केवल x² बचेगा। अब आगे आ जाओ, 18x यहां से कितना आ रहा है, देखो 18x यहां से आ रहा है, यहां से कितना आएगा देखिए
8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 8 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 18 प्लस 16 34x, यही बचेगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, यहां कितना है 9 और यहां कितना आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो 35 इंटू 8, 35 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका, एक बार आप करके देखो, 35 इंटू 8 तो 70, तो 2 का हो गया, 70 इंटू 4 280, 280 प्लस 9 289, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 4। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये बेसिकली x प्लस 17 का होल स्क्वायर लिखा है। 17 का होल स्क्वायर क्या होता है 289, 17 इंटू 2 34, तो a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख के रखा हुआ है, तो ये चीज हो गई। तो आइए आगे बढ़ते हैं यहां पे, तो y बराबर क्या आएगा 3x प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में, यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 17 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, y बराबर 3x प्लस 3, अब यहां पे मेरे को क्या लिखना चाहिए, मॉड लिखना चाहिए ना, मॉड x प्लस 17, पर यहां पे प्लस माइनस लिख के रखा है तो मैं मॉड नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, तो क्या आ जाएगा x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो y बराबर, अब एक बार क्या करेंगे, इसके प्लस से सॉल्व कर लो, एक बार माइनस से, तो पहले प्लस ले लेते हैं, तो y बराबर प्लस लोगों तो क्या आएगा 3x प्लस x 4x हो जाएगा, तो 4x लिख दिया। 17 प्लस 3 20 डिवाइडेड बाय 4, एक बार डिफरेंस वाला में ले लो, माइनस वाला, तो क्या आएगा 3x माइनस x, तो y बराबर 2x आ जाएगा, और यहां से 3 माइनस 17 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, y बराबर x प्लस 5 आ जाएगा, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां 4 लिखा है, गलती से मैंने 2 लिख दिया, y बराबर x बाय 2 माइनस 7 बाय 2, ये दो लीनियर फैक्टर हम लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये आप लोगों ने अच्छे से भी कर पाए बहुत अच्छी बात है। सिंपल, मतलब देखिए थोड़ा सा तो लेवल इसका आ ही है कि हम लोग कैसे, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है। अब इस पार्ट में अगर कैलकुलेशन लेंदी है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमको करना ही पड़ेगा इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोगों का खत्म हुआ, सिंपल सा, ज्यादा नहीं था इसका पार्ट। अब फिर आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं या आगे थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब आगे। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि कैसे इसको सॉल्व करना है ना। तो अब आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसको x में भी क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन हमारे बुकलेट पे दे रखे हैं, तो आपको उसके जब प्रैक्टिस करोगे तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर थोड़ा बहुत नहीं भी होगा तो हम लोग अगेन इसको पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर आता है तो वहां पे अगेन हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हम लोगों को पढ़ना क्या है, बेसिकली अभी तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं आपका ax स्क्वायर प्लस bx, पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर आपका 0 दे रखा है। ठीक है, हम लोग बेसिकली ये थोड़ा सा पार्ट है, छोटा सा, मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन जैसे आप लोग लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, ऐसे भी एक छोटा सा पार्ट है। ये थोड़ा सा केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सपेंशन है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये वाला पार्ट खत्म कर देते हैं, देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट पे मूव वापस आ जाएंगे, और फिर उसमें हम लोग आगे की पार्ट्स पढ़ेंगे, आगे की जितनी भी थ्योरी है वो पढ़ेंगे पहले। ठीक है, बट अभी ये सिंपल सा, थोड़ा सा सिंपल सा पार्ट है, इसलिए हम लोग पहले इसको खत्म कर लेते हैं, है ना। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने कोई एक इक्वेशन लिया है जहां पे आप लोगों को पता है कि a, b, c बिलोंग्स टू r होगा,
और आपका a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोगों ने मान लिया था इसका क्या रूट अगर अल्फा एंड बीटा है तो क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स। क्या होता है हम लोगों का ये माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए मतलब क्या माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे सिंपल तरीके दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या होता है हम लोगों का सी अपॉन ए। सी अपॉन ए सी मतलब क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको अगर वर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलर तरीके से यहां कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हर केस में डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसी थ्योरी को हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के लिए करते हैं कि ये क्या था क्वाड्रेटिक। अब बात करते हैं सेकंड मान कर लेते हैं क्यूबिक के लिए क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक अगर आप एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो एक्सप्रेशन लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को है ना। तो एक काम करते हैं क्यूबिक इक्वेशन ही लिख लेते हैं इक्वेशन ठीक है। अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन होता तो उस केस में रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं जीरोस बोलते हैं और इक्वेशन के केस में क्या बोला जाता है रूट्स बोला जाता है। एक्सप्रेशन के केस में जीरोस एंड इक्वेशन के केस में रूट्स बोलते हैं ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 होता है। अब अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने रूट्स होंगे 2 रूट होंगे अल्फा बीटा। अगर आपका क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे आपके 3 रूट होंगे। कितने रूट होते हैं आपके 3। उसको एक समय के लिए अगर मैं बोलूं अल्फा उसको क्या बोलूं एक समय के लिए अल्फा उसको मैं बोलूं बीटा और उसको मैं बोलूं गामा। ये मैंने 3 बोल दिया उसकी। ये बेसिकली अल्फा बीटा गामा क्या है ये रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे सबसे पहले इस चीज की कि देखो सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब पहली चीज जो आती है इसमें इसका प्रूफ भी अभी हम लोग देखते हैं। पहले ये लिख लेते हैं केवल सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है हमेशा याद रखो सम ऑफ द रूट से स्टार्ट करो एक एक से ठीक है। अब क्या मैं अगला एक थ्योरी बना एक चीज और कर सकता हूं क्या सम ऑफ रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम ठीक है। इसका क्या मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम मतलब अल्फा बीटा गामा आपके 3 रूट्स हैं। अगर मैं 2-2 रूट करके पेयर बनाऊं तो क्या क्या पेयर बन सकता है अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा। तो इस चीज की बात हो रही है। अब ये क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा वो होता है हमारा सी अपॉन ए। वो क्या होता है हम लोगों का सी अपॉन ए ठीक है। सी यहां पे क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है याद रखिए। चलो ठीक है वो थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम हो गया था हम लोग अब देखते हैं ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं है ना तो इसको अगर मैं वर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये लिखेंगे। इसमें क्या लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखा जाएगा। इस चीज को एक मिनट में चेक कर लेता हूं वहां तक आ रहा है ना हाँ वहां तक दिख रहा है हम लोगों को। अब ये चीज यहां तक आ गई। अब देखिए इस चीज को मैंने क्या कहता है सम ऑफ द प्रोडक्ट द रूट टेकन टू एट ए टाइम ये हो गया। अब अगर हम तीसरी चीज की बात करते हैं तो और तो यहां पे कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या क्योंकि देखो एक बार में केवल सिंगल रो है बेसिकली सम ऑफ द रूट है ना वो क्या है सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। तो वन एट ए टाइम में क्या एक बार अल्फा को लिया एक बार बीटा को लिया एक बार गामा को लिया। अब दूसरा क्या आया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। तो सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम क्या क्या होगा अल्फा बीटा बीटा गामा
प्लस अल्फा गामा। अब अगला क्या आएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम। तो 3 एट ए टाइम में क्या होगा, केवल एक ही पेयर बन सकता है ना, अल्फा बीटा गामा, कोई और पेयर बनेगा क्या, नहीं। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस डी अपॉन ए, दैट इज माइनस टाइम कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, हम लोगों ने यहां पे, आप बोलोगे सर आपका जहां मन आ रहा माइनस लगा दे रहे हो, जहां मन आ रहा प्लस लगा दे रहे हो, आप लोग ये बोलोगे। मैं बोलूंगा आप लोग याद रखने के लिए क्या करना है, आप लोगों को याद रखने के लिए क्या करना है, अल्टरनेट माइनस प्लस लगाना है। क्या करना है हम लोगों को, अल्टरनेट माइनस प्लस लगाना है। ठीक है, पहले वाले के लिए माइनस, दूसरे वाले के लिए प्लस, तीसरे वाले के लिए अगेन माइनस। अगला अगर मान लो, अब इसमें अगला तो आएगा नहीं, अभी 4 डिग्री वाला देखेंगे तो उसमें आएगा, तो उसमें अगेन क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट क्या करना है हम लोगों को, प्लस माइनस, माइनस प्लस लगाना है। ये आपको यहां पे क्लियर होगा। अब देखिए इसको अगर मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूं, तो मैं इसको चाहे तो ऐसे लिखूं, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समेशन ऑफ अल्फा बीटा। इसका मतलब मैंने बताया कि इसके जैसे जितने भी टर्म आ रहे हैं उसको क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, क्या मैं इस वाले चीज को जो यहां लिखा है, क्या इसको मैं समेशन ऑफ अल्फा लिख सकता हूं, और समेशन ऑफ अल्फा का मतलब क्या, इसके जैसे जितने भी टर्म आ रहे हैं उसको ऐड कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये चीज, इसका मतलब क्या, वही चीज। और इस वाले चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई ऑफ अल्फा। अब पाई ऑफ अल्फा का मतलब, चलिए इसको रहने दीजिए, छोड़िए, बस यही तक लिखिए, आप लिख दिए। अब पाई ऑफ अल्फा भी क्या होता है, पाई ऑफ अल्फा मतलब क्या, अल्फा के जैसे जितने भी टर्म आ रहे हैं उसका प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये वाली चीज यहां पे हम लोगों की, ये वाला समझ में आपको आया होगा। चलिए अब इसका एक बार हम लोग प्रूफ देखते हैं कि यही फॉर्मूला क्यों आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया। जैसे इसका प्रूफ देखा था ना हम लोगों ने कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया था माइनस के साथ, वैसे इसका भी हम लोग एक समय के लिए अब प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रूफ देखते हैं, देन आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया था कि जैसे हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, प्रूफ है, प्रूफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या मैं इस टर्म को, इक्विवेलेंट का साइन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए टाइम एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ये मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि कभी भी ऐसी चीज आ रही तो इस चीज को मैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक था, अगर यहां पे 2 डिग्री का होता तो उसको क्या लिखते, ए टाइम एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखते। अब 3 हो गया तो क्या आ जाएगा, एक अगला टर्म आ जाएगा। अब बताइए ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई। इस वाले चीज को एक समय के लिए, इस वाले चीज को एक समय के लिए ए कॉमन निकाल सकता हूं, बाहर में निकाल लेते हैं। तो क्या इस चीज को मैं, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, बी अपॉन एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इधर देखते हैं, ए बराबर, तो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, इस सारी चीजों को मल्टीप्लाई करो, तो एक्स 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 कुछ है, एक्स क्यूब हाईएस्ट यही आएगा। अब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, अब ये सोचो, इन दोनों का पहले अगर 2 टर्म से मैं एक्स ले लूं, पहले 2 टर्म से एक्स ले लूं और तीसरे टर्म से गामा ले लूं तो क्या आएगा, माइनस गामा एक्स स्क्वायर आएगा। सिमिलर तरीके से ये टर्म और ये टर्म लूं तो इसके से क्या आएगा, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर आएगा। और अगर मान लो मैं लास्ट 2 टर्म पहले ले लूं तो एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में अल्फा के साथ कंबाइन होगा तो क्या आएगा, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आएगा। तो आपको ये समझ में यहां से आया होगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। चलिए अब आप बात करते हैं एक एक टर्म की। ठीक है, चलो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं। तो लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट क्या आएगा बताओ, माइनस ये केवल कांस्टेंट टर्म इससे मल्टीप्लाई करने से आएगा, ये और ये, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होगा हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्स वाला टर्म कैसे आएगा। एक्स वाले टर्म के लिए देखो, एक्स वाले टर्म अगर मैं बनाने जाऊं तो मुझे एक्स वाले टर्म कैसे बनेंगे, रुको मार्कर एक और यूज करते हैं। एक्स वाले टर्म के लिए मैं पहले ब्रैकेट से एक्स लेता हूं और बाकी 2 ब्रैकेट से बीटा और गामा ले लेता हूं। जैसे ये ले लिया
साथ में इसको ले लिया और साथ में इसको ले लिया, केवल एक्स वाले टर्म आएंगे। अब इससे क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस बीटा माइनस गामा क्या हो जाएगा, बीटा गामा। तो वहां से क्या जाएगा, बीटा गामा एक्स। सिमिलर तरीके से जब मैं ये वाला एक्स लूंगा और बाकी दो ब्रैकेट से अल्फा और गामा लूंगा तो वो भी प्लस वाला आएगा। तो क्या उस चीज को डायरेक्टली मैं ऐसे लिखूं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ये आ जाएगा हम लोगों का एक्स के लिए। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ओपन करके देख लो, नीचे वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब दोनों साइड से क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब यहां पे ए का तो कोई मतलब है नहीं, तो चाहो तो ए को हटा दो। तो देखो कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। दूसरा एक्स का कंपेयर करो तो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। और लास्ट टर्म को देखो तो माइनस कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा डी बाय ए, यही आएगा। अब क्या कर सकते हैं, माइनस को उस तरफ ले जा सकते हैं ना, तो ले जाओ। तो यहां से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इधर से देख लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाय ए, और लास्ट में अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए। सेम चीज हम लोगों ने वहां लिख के रखा हुआ था। ठीक है, तो देखो ये वाला इसका इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रूफ देख सकते हैं। आपको प्रूफ भी समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर आपका लिखा है तो इसको दोबारा देखते हैं, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट टेकन, बेसिकली अगर सम ऑफ द रूट टेकन वन एट अ टाइम या केवल सम ऑफ द रूट बोलो तो वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। फिर सम ऑफ द रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, वो क्या होगा, सी अपॉन ए। एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे हमेशा। इसलिए मैंने क्यूबिक का अलग से इतना ज्यादा टाइम दिया कि क्यूबिक का बार बार हम लोगों का यूज होगा, तो आप लोगों को याद रखना है हमेशा कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम सी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस डी बाय ए। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गया। अब बात करते हैं 4th डिग्री के लिए, है ना। तो नेक्स्ट बी पार्ट तो कर लिया था हम लोगों ने, ए क्या था, क्वाड्रेटिक के लिए, बी क्या था, क्यूबिक के लिए। अब डी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सी पार्ट बात करते हैं बाय क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं पहले, देन फिर हम लोग बात करते हैं बाय क्वाड्रेटिक के लिए। सी पार्ट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0 होगा, यही चीज आएगी। अब अगर मैं इसके ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0, अब इसके रूट्स क्या क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, डेल्टा का साइन ऐसे होता है, कुछ कहीं कहीं पे और भी लिखा होता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। याद रखिएगा इसमें सारी कंडीशन सब लिख के रखी हुई है कि क्या a नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी डी ई आपका रियल नंबर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, वो चीज मैं नहीं लिखवा रहा हूं। अब देखो यहां तक आ गया। अब बात करते हैं यहां पे भी सेम चीज। अब अगर इसके 4 ऐसे रूट्स हैं तो सबसे पहले चीज क्या आएगी, हम लोग हमेशा याद रखो, पहली चीज आती है सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स स्टार्ट होता है सबसे स्टार्टिंग से, वो क्या होगा हम लोगों का, माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा वो हमारा, माइनस बी अपॉन ए। दैट इज लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, समेसन अल्फा। समेसन अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगला, सम ऑफ, क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन
टू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है? समेसन अल्फा बीटा। और समेसन अल्फा बीटा का मतलब क्या है? मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, समेसन अल्फा बीटा अलग से लिख लीजिएगा करके, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस, अब ये अल्फा के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन गए, अल्फा के साथ बीटा आ गया, अल्फा के साथ गामा आ गया, अल्फा के साथ डेल्टा आ गया। अगला क्या बनेगा हमारे पास? बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, लास्ट में क्या बनेगा? गामा डेल्टा। टोटल कितने टर्म आएंगे हमारे? 6 टर्म आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 6 टर्म, समेसन अल्फा। अब ये क्या होगा? बेसिकली अगर पहला वाला क्या है? माइनस बी बाई आया, तो अब मैंने बताया अल्टरनेट माइनस प्लस करना है। क्या करना है? अल्टरनेट माइनस प्लस। तो अगला क्या आ जाएगा हमारे पास? C अपॉन ए। अगला क्या आ जाएगा हमारे पास? C अपॉन ए। C मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। तो यहां पे आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। यही चीज इस वाली चीज में भी ऐसी लिख सकते हैं। क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। ठीक है, तो ये वाले क्या हो गया हम लोगों का? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। अब टू एट ए टाइम हो गया, क्या 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या? तीसरा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम लिख सकते हैं ना। अब क्या ये क्या होगा? मतलब समेसन अल्फा बीटा गामा। अब अगर मैं बात करता हूं समेसन अल्फा बीटा गामा क्या होगा, इस चीज को भी देख लेते हैं। क्या होगा? एक आएगा अल्फा बीटा गामा, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? अल्फा बीटा गामा बन गया। अगला क्या बनेगा? अल्फा बीटा, गामा को छोड़ दो, डेल्टा ले लो, तो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा डेल्टा। और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, अब बताइए ये क्या आएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, ये वाला हो गया। अगला अगला क्या आ जाएगा बताओ भाई? माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अपॉन ए क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 आ गया। अब चौथा बन जाएगा लास्ट, क्योंकि अब सम ऑफ द रूट, उसमें सम तो आएगा नहीं क्योंकि 2 एट ए टाइम हो गया, 3 एट ए टाइम हो गया, 4 एट ए टाइम लोगों तो क्या होगा? और कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या? केवल एक कॉम्बिनेशन। अगर चारों का देखा जाए प्रोडक्ट लें तो केवल एक ही बनेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और कोई बन सकता है क्या? नहीं। तो ये नेक्स्ट का लास्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? ई अपॉन ए। इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, वो कांस्टेंट अपॉन वो लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखो आप लोगों ने यहां तक इसका प्रूफ चाहे तो अगेन उसी तरीके से प्रूफ आएगा जैसे क्वाड्रेटिक का प्रूफ किया, क्यूबिक का प्रूफ किया, सिमिलर तरीके से इसका भी प्रूफ आएगा। आप लोगों ने अभी तक ये चीज गौर किया होगा, अगर आपका 2 डिग्री इक्वेशन मतलब क्या? क्वाड्रेटिक, तो उसके लिए कितने ऐसे इक्वेशन बन रहे थे? 2 इक्वेशन बन रहे थे। क्यूबिक था 3 डिग्री, तो उसके कितने इक्वेशन बन रहे थे आपके? 3 बने। 3 देखा था ना आपने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर 2 एट ए टाइम, फिर प्रोडक्ट। अगर आपके 4 डिग्री की इक्वेशन है तब कितने इक्वेशन बन रहे हैं? 4 इक्वेशन बन रहे हैं। तो मतलब जितनी डिग्री होगी उतने इस तरीके के इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है किस तरीके से, है ना। मतलब ये बेसिकली जनरल एक तरीके से बोल सकते हो कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन है कि हाँ जब हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक था तो 2 बन रहा था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, फिर क्यूबिक था तो 3 बना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अगला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड लास्ट अल्फा बीटा गामा, फिर 4 आया। अगर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक हो गया तो उसके लिए इस तरीके के 4 हमारे बने। और याद रखने का मैंने तरीका भी बता दिया आप लोगों को, अल्टरनेट माइनस प्लस, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए एंड ई अपॉन ए, बस माइनस प्लस का आप देख लो, इसके साथ एक बार माइनस आएगा, एक बार इसके साथ माइनस आएगा बाई क्वाड्रेटिक में, और क्वाड्रेटिक का तो आपको पता है, क्यूबिक का भी आपको पता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम लोग जो बाकी पार्ट है वो
नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। एक मिनट टाइम देख लेते हैं कितना टाइम बचा है अभी। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर यहीं पे फिर हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका और आगे का पार्ट देखेंगे। हम लोगों ने क्यूबिक देख लिया, बाई क्वाड्रेटिक देख लिया, अब n डिग्री के लिए एक बार थोड़ा सा उसको भी हम लोग देखेंगे एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। एंड हाँ, जो मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए हैं, मान लो एक चैलेंज की जैसे वो 4 क्वेश्चन करो। ठीक है, जब भी ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी तो जो 4 क्वेश्चन कर लेगा उसके हिसाब से तो उसको मिल जाएगा उसका गिफ्ट। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस वाली थ्योरी को ध्यान से पढ़िए, जो भी आज पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़िए एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चलिए बाय बाय।